माशाल्लाह हम लोग जब से इज्तिमा शादी होती है, जब से खिदमत को अंजाम देते हैं और अभी लगभग 70 पलंग का काम हम लोगों ने कंप्लीट किए है। जैसे जैसे हमारे उस्ताद बदरुद्दोजा अर्शद साहब बताएंगे, जैसे जैसे रजिस्ट्रेशन बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग इधर पलंग की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे और खिदमत को अंजाम देते जाएंगे। अभी हाल फिलहाल 70 का रजिस्ट्रेशन है, तो 70 शादियों के हम लोग पलंग का काम शुरू है, 70 बना रहे हैं। जैसे जैसे हमारे उस्ताद यानी कि हम लोगों को बताएंगे कि इतने रजिस्ट्रेशन बढ़ गए, तो हम लोग वो हिसाब से और पलंग की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे। माशाल्लाह जितने भी भाई है सब खिदमत को अंजाम देते हैं। हमारे उस्ताद के पास हम लोग पढ़े हैं कुरान शरीफ, तो जैसे उस्ताद का हुक्म रहता है हमारे सराखों पे रहता है, जैसा उनका हुक्म आता है हम लोग को काम को अंजाम कर देते हैं। बस इससे दिल को कल्ब को सुकून मिलता है और उस्ताद की दुआ है जो यानी कि आज ये कारखाना है, ये बरकतें है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राह में अगर 1 रुपया अगर आप देंगे तो 10 गुना यकीनन लौट के वापस आता है। तो वही अंदाज से हम लोग खिदमत को अंजाम देते हैं और आज 10 गुना वापस हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ऊपर में अभी प्लाई आएगा, सिराना रहेगा, पैताना रहेगा। ये 4.25 बाय 6 का पलंग बनता है हमारे यहाँ फुल साइज का, ताकि कंफर्टेबल यानी कि 3 लोग आराम से कंफर्टेबल उस पर आराम कर सकते हैं। और इसकी खास क्वालिटी ये है कि अगर छोटे से छोटा भी घर रहेगा यानी कि दरवाजा रहेगा किसी के घर में, तो ये नट बोल्ट सिस्टम रहता है, खुल के अंदर चले जाता है। 2008 से लेके अभी 2025 तक के एक भी पलंग की हमारे पास कंप्लेंट नहीं आई कि टूटा है। इसलिए हम लोग लोहे के पलंग का इंतजाम करते हैं। लकड़े के पलंग में क्या होता है, फर्नीचर साल 2 साल में किराए के घर में इधर से उधर चेंज करने में वो खराब हो जाता है। ये आज तक के अभी तक के जितने भी यानी कि स्टार्टिंग हुई है हमारी 2008 से इज्तिमा शादी की, जब से लेके आज तक के 2025 तक के अभी तक के कोई कंप्लेंट नहीं है। और कितनी भी बार इसको किधर भी फेंका फाकी कर दो, मटेरियल हेवी क्वालिटी का यूज़ करते हैं, आज तक के कंप्लेंट नहीं है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, हम अल्लाह ताला का बार बार शुक्र अदा करेंगे, करोड़ों करोड़ों बार शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह पाक ने हमें शहनशाह हफ्ते अक़लीम हज़रत बाबा सैयद मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की सरपरस्ती में होने वाली इज्तिमाई शादी में खिदमत का मौका अता फरमाए। और ये जितने भी भाई अपने काम कर रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं, अपने पसीनों को, अपनी मेहनतों को कौम की खिदमत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत, निकाह आम होना चाहिए, निकाह सस्ता होना चाहिए, निकाह आसान होना चाहिए। हम लोगों की बस यही कोशिश है। जिस तरह क्या माहौल चल रहा है, खून के आंसू रोने की बात है, कौन सी बुराइयाँ, कौन सी बेहयाइयाँ हमारे माशरे में दाखिल नहीं हो रही हैं और खुलेआम सब कुछ हो रहा है। बस अल्लाह पाक पाकीज़ा काम में हमारी ज़िंदगी सर्फ हो जाए, यही अल्लाह ताला से हमारी दुआ है। और मेरी दुआ है कि जितने भी हमारे भाई लोग हमारी एक आवाज़ पर लब्बैक कहकर इज्तिमाई शादी में जो चीज़ें अपने हाथों से बना रहे हैं, अलमारी अपने हाथ से बना रहे हैं, पलंग अपने हाथ से बना रहे हैं, कूलर अपने हाथ से बना रहे हैं, कम से कम ला मटेरियल लाकर, कम अपनी पसीना खून पसीना लगाकर उसको सजाकर इज्तिमाई शादी में सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में पेश करते हैं कि सरकार ताजुल औलिया आपकी सरपरस्ती में जो इज्तिमाई शादी हो रही है उसके जरिए हमारे तोहफे कबूल फरमाइए। ये बड़ी बात है। इज्तिमाई शादी में कुरान शरीफ सबसे बड़ा तोहफा, जानमाज, तस्बीह, पलंग, बिस्तर, अलमारी, कूलर, डिनर सेट, गैस सिलेंडर, ये हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। अच्छे से अच्छा हमारी कोशिश ये रहती है कि अच्छे से अच्छा हो, अच्छे से अच्छा हो। दुल्हन का भी ड्रेस दे रहे हैं, दुल्हन का महज़र दे रहे हैं, दूल्हे का ड्रेस दे रहे हैं, दूल्हे का साफ़ा दे रहे हैं। और अपन क्या दे रहे हैं, उजड़ जाता है वो चमन जिसका कोई माली नहीं होता। ये ताज का ख़जाना है, कभी खाली नहीं होता। और हकीकत तो यह है, सरकार ताजुल औलिया इन बच्चों को दूल्हा बना रहे हैं, सरकार ताजुल औलिया इन बच्चों को दुल्हन बना रही है। जिसकी शादी ताजुल औलिया की सरपरस्ती में हो रही है, सुभान अल्लाह, उस शादी का क्या कहना।